चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस ने कल अपनी पार्टी की 24वीं स्थापना दिवस मनाई और एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी किया। भारतीय जनता पार्टी को यह दिखाया कि कौन कितना मजबूत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये देखना चाहती है कि किसके अंदर कितनी ताकत है, कौन कितना भीड़ इकट्ठा कर सकता है। और पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर ये शक्ति प्रदर्शन दिखाया गया। चाचा ने अपने संसदीय क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन दिखाया तो भतीजे ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से कुछ दूरी पर यह शक्ति प्रदर्शन दिखाया। चिराग पासवान ने गांधी मैदान के बापू सभागार में अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाई तो उनके चाचा पशुपति पारस ने अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाई है। और अब हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि आखिर कौन सफल हुआ, किसके कार्यक्रम में ज्यादा भीड़ पहुंची और भारतीय जनता पार्टी के नजर में कौन हीरो बना। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और चिराग पासवान बापू सभागार में कार्यक्रम करते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस मनाते हैं। वहीं हाजीपुर में उनके चाचा पशुपति पारस लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस मनाते हैं। हालांकि 2 साल पहले ये पार्टी टूट चुकी है, एक तरफ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हो चुका है और दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पार्टी 2 खेमों में बढ़ चुकी है। लेकिन फिर भी पार्टी का स्थापना दिवस हर साल मनाया जाता है। और अब चिराग पासवान ने बापू सभागार में भीड़ बुलाकर ये दिखाया कि हमारे पीछे कितने लोग हैं। अब बापू सभागार का क्षमता कितना है? बापू सभागार का क्षमता है 5000 और लगभग 3500 से 4000 की संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हुए थे। बापू सभागार का नीचे वाला जो सीट है वो पूरी तरीके से भरा हुआ था और ऊपर वाला जो सीट है जो कि आपको एक फ्लोर के ऊपर है वो सीट आधा भरा हुआ था। तो लगभग ये अनुमान लगाया गया कि 3500 से 4000 की संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हुए थे और उसकी क्षमता जो है वो 5000 है। ऐसे बड़े बड़े पार्टियों के नेता ये दावा करते हैं कि हम बापू सभागार में 10,000 लोग इकट्ठा कर देंगे, 21,000 लोग इकट्ठा कर देंगे, लेकिन उसकी क्षमता जो है वो 5000 की ही है। वहां पर 5000 लोग जो है वो आ सकते हैं। 5000 जब लोग आएंगे तो वो पूरी तरीके से भर जाएगा, लेकिन वो भरा नहीं था। तो ऐसे में अनुमान लगाया गया कि चिराग पासवान के कार्यक्रम में 3500 से 4000 की संख्या में लोग आए। वहीं दूसरी तरफ हाजीपुर में पशुपति पारस ने जो कार्यक्रम किया था वो एक मैदान था, खुला मैदान, और वहां पर अनुमान लगाया गया कि लगभग 5000 की संख्या में लोग आए हुए थे। यानी कि पशुपति पारस के कार्यक्रम में ज्यादा भीड़ इकट्ठी हुई थी। और अगर देखा जाए तो पशुपति पारस के पास सांसद हैं, 4 सांसद हैं। ऐसे तो 5 सांसद थे, लेकिन एक सांसद ने पाला बदल लिया, बीना देवी चली गई चिराग पासवान के साथ, लेकिन 4 सांसद पशुपति पारस के साथ हैं और वो चारों सांसद अपने अपने लोकसभा क्षेत्र से जो है लोग इकट्ठा करके लाए थे। वहीं चिराग पासवान की पार्टी में अगर आप देखें तो वो अकेले ही सांसद हैं, उनके साथ कोई था नहीं। और बीना देवी भी अगर उनसे जुड़ी तो वो अकेले आकर जुड़ी, किसी को कानो कान खबर नहीं हुआ कि बीना देवी जो है अचानक ही चिराग पासवान के कार्यक्रम में आएंगी और चिराग पासवान की पार्टी में शामिल हो जाएंगी। हालांकि चाचा उधर राह देख रहे थे कि बीना देवी आएंगी, भीड़ इकट्ठा करके लाएंगे, लेकिन बीना देवी जो है वो चिराग पासवान के साथ चली गई। फिर भी चिराग पासवान से ज्यादा भीड़ पशुपति पारस के साथ था। पशुपति पारस के साथ 2-3 चीजें थी जो कि भीड़ इकट्ठा कर सकती थी। एक तो उनका संसदीय क्षेत्र था हाजीपुर, तो हाजीपुर की जनता जो है वहां पर आएगी, और दूसरा कि उनके साथ 4 सांसद थे, एक तो खुद पशुपति पारस और 3 सांसद आपको प्रिंस हो गए, प्रिंस पासवान हो गए, उसके बाद आपको चंदन सिंह हो गए और उसके बाद फिर महबूब अली कैसर हो गए। तो ये तीनों सांसद जो हैं अपने अपने संसदीय क्षेत्र से भीड़ बुलाकर लाए थे और वो भीड़ देखने को मिला कि लगभग
5,000 की संख्या में वहां पर लोग पहुंचे थे। यानी चिराग पासवान के कार्यक्रम से ज्यादा भीड़ पशुपति पारस के कार्यक्रम में था। और ऐसे भी पशुपति पारस ने कहा था कि जो 23 सालों तक नहीं हुआ वो अब होगा। देख लीजिएगा किस तरीके से स्थापना दिवस मनाया जाएगा। 23वां स्थापना दिवस मना था, नॉर्मल था, लेकिन 24वां स्थापना दिवस जब मनेगा तो आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से मनेगा। पटना की सड़कों से लेकर हाजीपुर तक की सड़कों पर चारों तरफ पोस्टर लगा दिए गए थे। और उसके बाद यह भी किया गया था कि जहां जहां चिराग पासवान के पोस्टर लगे थे उसके ऊपर पशुपति पारस का झंडा लगा हुआ था, मतलब उनकी पार्टी का झंडा लगा हुआ था। उनके संगठन जो कि भीम सेना वो चलाते हैं, दलित सेना, उसका जो है झंडा लगा हुआ था। और हर जगह पशुपति पारस चिराग पासवान को दबाने की कोशिश कर रहे थे और एक तरीके से वो दबा भी दिए। भीड़ आ गई पशुपति पारस के साथ, चिराग पासवान अकेले पड़ गए। हालांकि भीड़ चिराग पासवान के कार्यक्रम में भी थी, लेकिन वो एक बंद कमरे में, एक हॉल में भीड़ थी, तो वो 4,000 की भीड़ बहुत अधिक लग रही थी। और पशुपति पारस का जो कार्यक्रम था ये वो खुला मैदान में था, तो वहां पर 5,000 की संख्या में आए लोग भी कम लग रहे थे, क्योंकि खुला मैदान था, बड़ा ग्राउंड था, तो वहां पर 5,000 की संख्या में लोग आए थे। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चिराग पासवान का कार्यक्रम एक हॉल में था, तो वहां पर 4,000 लोग आए, तो लोगों को लगा कि काफी भीड़ इकट्ठा हो गई है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो पशुपति पारस के कार्यक्रम में ज्यादा भीड़ थी चिराग पासवान की तुलना में। और अब आगे देखिए क्या होता है, हाजीपुर सीट किसके पाले में जाता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।